हाय गाइस, जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दिल्ली और केकेआर के बीच में ये 16वां मैच, आईपीएल का 16वां मैच खेला जा रहा है विशाखापट्टनम रेड्डी स्टेडियम में। पिच रिपोर्ट में देखेंगे तो पिच रिपोर्ट आपका बैटिंग पिच है, बैलेंस भी पिच हो सकता है, ठीक है, आप इतना ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लेइंग 11 के बाद प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे और उस पिच पर, उस वेन्यू पर कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्मेंस किया है और हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है, कौन सा प्लेयर हेड टू हेड में बहुत अच्छे हैं, कौन लास्ट में बॉलर फेंकने वाला है, कौन स्टार्टिंग में फेंकने वाला है। और फिर लास्ट में हम टीम बनाएंगे। टीम में हम प्लेयर को रोटेट करेंगे, क्योंकि जब तक आपको रोटेट करने नहीं आएगा आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाएंगे। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं और आपको बहुत अच्छी टिप्स मैं दूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट से लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्लेइंग 11 देखते हैं। तो डीसी का प्लेइंग 11 इस प्रकार है। पृथ्वी शाह, डेविड वार्नर आपको स्टार्टिंग करने आएंगे। 1 डाउन पर ऋषभ पंत आ रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर पर मिचेल मार्श आ रहे हैं। ट्रिस्टन स्टूवर्स आ रहे हैं। अक्षर पटेल, अभिषेक पटेल, ईशांत शर्मा, अनिरुद्ध नटराजी और फिर खलील अहमद और मुकेश कुमार, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं केकेआर का भी देखिए। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण, आज का सुनील नारायण ऊपर खेलने आ रहे हैं, स्टार्टिंग भी करते हैं। आप इनको ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत अच्छा हिटर बल्लेबाज, अगर सही चल गए तो 25-50 रन बना भी देंगे, 1-2 विकेट सेकेंड पाली में निकाल भी सकते हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप, अंद्रे रसेल और एएस रॉय, मिचेल स्टार, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। आपका ये प्लेइंग 11 हो गया, ठीक है। और अब प्लेइंग 11 के बाद में हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट देखने के लिए हम देख लीजिए, ये देखो आपका पिच रिपोर्ट है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट में हम देखेंगे 14 मैच खेले गए हैं। 14 मैच में से 7 फर्स्ट बैटिंग वाली जीती है और सेकेंड बैटिंग वाली 7 मैच जीती है, ठीक है। तो टास्क कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, अगर डीसी पहले बैटिंग कर रही है तो पहले बैटिंग में डीसी 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे, तो फिर केकेआर हार भी सकती है। लेकिन अक्सर चांस है कि केकेआर को जीतना चाहिए और केकेआर के ही फेवर में आप टीम बनाइए। अगर 2, 4, 5 बना रहे हैं तो 1-2 दिल्ली के फेवर में भी टीम आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका हाईएस्ट रन हम देखते हैं। तो हाईएस्ट रन देखो 206 रन 4 विकेट पर मुंबई ने बनाया था, और मुंबई ने लो स्कोर भी बनाया था 92 रन 10 विकेट पर, ठीक है। और यहाँ पे चेस रन हुआ है 140, 45 रन चेस हो जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सेकेंड पाली में आपको स्पिनर कमाल करने वाले हैं, तो आप स्पिनर को अवॉइड मत करिएगा और स्पिनर फास्टर दोनों को आपको लेके साथ में चलना है। तो ये आपका ये पिच रिपोर्ट हो गया, ठीक है। देखिए, अगर आपको और टिप्स देना चाहते हैं तो आपने देख लीजिए कि बेस्ट बॉलिंग में जंपा ने 6 विकेट लेकर 19 रन दिया था। तो इसका मतलब ये समझ में आता कि इस विकेट पर, इस वेन्यू पर स्पिनर कभी कमाल कर सकते हैं। नई पिच है, अभी पहला मैच हुआ है, दूसरा मैच में हो सकता है स्पिनर कमाल कर जाएं, तो आप स्पिनर को अवॉइड मत करिएगा, लेकर चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम प्लेयर परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस में हम चलते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीसी का कर लेते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो हम पृथ्वी शाह का देख लेते हैं और डेविड वार्नर का, ठीक है। तो पृथ्वी शाह का देखिए प्लेयर परफॉर्मेंस इस प्रकार है। इन्होंने 127 मैच खेला है, 127 में 4,651 रन बनाए, 41 का बैटिंग स्कोर है, 2 शतक और 42 अर्धशतक मारे हैं, ठीक है। हाईएस्ट रन
इन्होंने 126। तो प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हिटर बल्लेबाज हैं। पहली पाली में आप इनको लेके चल सकते हैं। कप्तान वाइस कप्तान अगर इनके फेवर में टीम बना रहे हैं, डीसी के फेवर में टीम बना रहे हैं, तो यही रन बनाने वाले। अगर ये चलेंगे तो डीसी जीतेगी, अगर नहीं चलेंगे तो ये हारेंगे। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने देखिए 14 मैच खेले हैं। 14 मैच में इन्होंने 646 रन बनाए हैं, 42 का बैटिंग एवरेज। तो हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर हम वेन्यू में देखेंगे तो वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेला है। 3 मैच खेला है। 3 मैच में से इन्हें 37 के बैटिंग एवरेज से 111 रन बनाया है। तो भी इनका वेन्यू पर भी अच्छा रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम पृथ्वी शॉ का देख लेते हैं। तो पृथ्वी शॉ का देखेंगे तो पृथ्वी शॉ ये भी अच्छे प्लेयर हैं। अगर ये चल गए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ तो दिल्ली मजबूत स्थिति में जा सकती है। तो इन्होंने देखिए 86 मैच खेले हैं। 86 मैच में 2232 रन बनाए हैं, 26 का बैटिंग एवरेज है, 134 हाईएस्ट स्कोर है, 1 शतक और 17 अर्धशतक मारे हैं। ठीक है, अब फिर इनका हम देख लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने केकेआर के विरुद्ध खेला है 9 मैच में से 405 रन बनाए हुए हैं, 45 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, तो हेड टू हेड भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वेन्यू पर। तो वेन्यू में 3 मैच खेले हैं, 3 मैच से 104 रन बनाए हैं। ठीक है, 34 का बैटिंग एवरेज है, तो 56 हाईएस्ट स्कोर रन बनाए वेन्यू पे। तो इनका मतलब ठीक ठाक दोनों का है। फिर उसके बाद 1 डाउन आएंगे, देखो ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत का हम देख लेते हैं। ठीक है, ऋषभ पंत का देख लेते हैं। तो ऋषभ पंत का अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्लेयर परफॉर्मेंस में उन्होंने 109 मैच खेले हैं, 3137 रन बनाए हैं, 34 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, 1 शतक और 18 अर्धशतक मारे हैं, हाईएस्ट 128 रन इन्होंने मारे। तो बैटिंग प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने देखे 14 मैच खेले हैं, 14 मैच से 309 रन बनाए हैं। ठीक है, 22 का बैटिंग एवरेज है, तो ठीक ठाक ही है। 25-50 रन आपको 40 रन बना के ये दे सकते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली जीत रही है, अगर पहले बैटिंग करें दिल्ली जीत रहे तो इनका चलना तय है। अगर ये चलेंगे, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो चलेंगे दिल्ली के, तो दिल्ली एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। अगर मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी तो केकेआर को ये टक्कर दे सकते हैं और हरा भी सकते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर इसके बाद हम वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू पे इन्होंने 5 मैच खेले हैं, 5 मैच से 165 रन बनाए हैं। ठीक है, 51 रन हाईएस्ट रन बनाए हैं उस वेन्यू पर, और 33 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, तो इनका वेन्यू हेड टू हेड रिकॉर्ड और प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इनको अगर दिल्ली के फेवर में बना रहे हैं तो आप इनको लेके चलिएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मिचेल मार्श ऑलराउंडर हैं। तो चौथा नंबर पर मिचेल मार्श आएंगे। तो चौथा मिचेल मार्श भी प्लेयर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो मिचेल मार्श चल नहीं रहे हैं, लेकिन चलेंगे तो बहुत हिटर बल्लेबाज हैं, लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, और आपको ये 1-2 ओवर बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। कभी भी इनसे बॉलिंग कराया जा सकता है। तो ये कप्तान वाइस कप्तान के हैं। अगर देखिए कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा है, अगर फ्लॉप हो रहा है, 1-2 मैच फ्लॉप हो गया, अगर तीसरे में उसको चलने का 100% चांस होता है। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा, तो आप कप्तान वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं, क्योंकि लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो इनका हम प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 68 मैच खेले हैं, 1674 रन बनाए हैं। ठीक है, 31 का बैटिंग एवरेज है, 1 शतक और 12 अर्धशतक मारे हैं, हाईएस्ट रन इन्हें 100 रन मारा है। ठीक है, अगर इनका हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेले हैं, तो 2 मैच में से 15 रन बनाए हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेयर बहुत दमदार हैं, तगड़ा प्लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वेन्यू पर। तो वेन्यू पर 1 मैच इन्होंने खेला है। ठीक है, 1 मैच में से 18 रन बनाए हैं, तो 18 रन का बैटिंग एवरेज है, हाईएस्ट रन 18 रन वेन्यू पर बनाएंगे अगले मैच में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो हिटर बल्लेबाज हैं, आप इनको लेके जा सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर 2-4 बना रहे हैं तो आप एक में अवॉइड कर दीजिए, एक में लेके जाइए, कप्तान वाइस कप्तान बना के अगर चल गए,
एक आध विकेट, अगर एक आध विकेट निकाल के दे दिए, अगर 25-50 रन 70 रन 60 रन बना के दे दिए तो ये कप्तान वाइस कप्तान बनने के लायक हैं, आप इनको बना के जा सकते हैं। ये 4 प्लेयर आपको हो गए, ठीक है। बाकी हम गेंदबाज, अगर दिल्ली जीतती है तो ये 4 प्लेयर को चलना जरूरी हो जाता है, अगर दिल्ली जीतती है तो, ठीक है। 4 में से 3 भी चलेंगे, कुछ ऑलराउंडर अगर बना देते हैं तो आप इतना इनमें से 3 आप रोटेट करके, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको खिलाड़ियों को रोटेट करना आना चाहिए। अगर आप रोटेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप अच्छी टीम नहीं बना सकते, ठीक है। आप अच्छी टीम नहीं बनाएंगे तो आपका रैंक, सिंपल सी बात है कि आपका पैसा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए अक्षर पटेल का, आप देखिए तो ऑलराउंडर है, आप सेकेंड पाली में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर खेलने भी आएंगे। आप ईस्टू वेस्ट को अगर देखना चाहते हैं तो ईस्टू वेस्ट भी एक पारी में उन्होंने 44 रन बनाया था, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाज बहुत अच्छा है, लेकिन वही है, चला तो 30-40 रन बना दिया, नहीं चला तो 0 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इनका हम प्लेयर परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस इनका इस प्रकार है कि देखो 49 मैच खेले हैं, 1087 रन बनाए हुए हैं, 31 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। 6 अर्धशतक इन्होंने मारा, हाईएस्ट 80 रन मारे, तो प्लेयर तगड़ा है। हिटर बल्लेबाज है, अगर हिटिंग करने मतलब 5वां नंबर 6वां नंबर आएगा तो आपको ये समझ लें कि अगर 10-20 गेंद मिल रहे हैं, 1-2 ओवर मिल रहे हैं, 3 ओवर मिल रहे हैं, तो ये अच्छा हिटिंग कर सकता है और 0 पे भी आउट हो सकता है, तो ठीक है। आप किसी में ले लेना, किसी को अवॉइड कर देना किसी में, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम हेड टू हेड देखते हैं तो हेड टू हेड में इन्होंने देखिए कोई मैच नहीं खेला है, ठीक है। और वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसमें 0 रन बनाए हैं, तो इनका कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं हम गेंदबाज की तरफ, ठीक है। तो गेंदबाज की तरफ इसमें देखिए आप, तो देखिए सबसे पहले आएंगे आपको खलील अहमद, ठीक है। खलील अहमद आएंगे स्टार्टिंग करने के लिए, तो खलील अहमद का आपको देख लीजिए, देखिए ये इनका प्लेयर परफॉर्मेंस इस प्रकार 70 मैच खेले हैं, 101 विकेट हैं, बहुत अच्छा है। राइट आर्म फास्ट मीडियम है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा, और अगर दिल्ली जीत रही है तो इनका योगदान उस टीम में बहुत अच्छा रहेगा, तभी जाके दिल्ली जीत पाएगी, ठीक है। तो अब इनका हेड टू हेड देखते लेते हैं। हेड टू हेड में देखेंगे तो इन्होंने देखिए 4 मैच केकेआर के विरुद्ध खेला है, 7 विकेट लिए हैं, तो केकेआर के विरुद्ध भी विकेट बहुत अच्छा लेते हैं, ठीक है। अगर वेन्यू पे देखेंगे तो वेन्यू पे इन्होंने देखिए 2 मैच खेले हैं, 2 मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो आप इनको अवॉइड मत करिएगा, आप लेके चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मुकेश कुमार को, ठीक है। तो मुकेश कुमार देखिए इनका प्लेयर परफॉर्मेंस इस प्रकार है। तो इन्होंने 25 मैच खेले हैं, 25 में से 31 विकेट इन्होंने लिए हैं, राइट आर्म मीडियम करते हैं, ठीक है। लास्ट भी ये फेंकते हैं, 18वां या 19वां ओवर फेंकते हैं। तो खलील अहमद, नटर्जी और मुकेश कुमार, इनमें में से 3 में से ये लास्ट में फेंकने वाले हैं। खलील अहमद भी फेंक सकते हैं और मुकेश कुमार फेंक सकते हैं, नटर्जी, इसमें से 3 में से 2 आपको लास्ट में फेंकने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देखो कोई भी विकेट लास्ट में ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि लास्ट में वालर या ऑलराउंडर होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते नहीं। तो आप ये अगर विकेट लेंगे तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं। इन्होंने 3 विकेट अगले मैच में, 3 या 2 विकेट इन्होंने लिया था, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेला है और 1 विकेट लिया है, ठीक है। अगर इसके बाद वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में इन्होंने देखिए 1 मैच खेला है, 1 मैच में 3 विकेट लिया है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान में रखिए, ये 3 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आपको ऑलराउंडर में अक्षर पटेल हो गए, ये बीच में फेंकने वाले हैं। अक्षर पटेल जो ऑलराउंडर हैं, ये अक्षर पटेल जो ये बीच में फेंकने वाले हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप सेकेंड पाली में भी इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक रसिक शाम्बल भी आ रहे हैं,
रसिक सांबल जो राइट आर्म मीडियम है तो वो भी फेंकते हैं। उनका देखिए प्लेयर परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। अगले मैच में उन्होंने खेला था, विकेट नहीं मिला था इनका, कटा था, ओवर कटा था, तो ना ध्यान में रखिएगा। तो आप इनमें से 4 में से आप 2-3 में मतलब 2 या 3 लेके चलिएगा आप, ठीक है। तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। देखिए इनका अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए इन्होंने 9 मैच खेला, 9 मैच में से 2 विकेट लिए हैं, कोई खास नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने नहीं खेला है, ठीक है। अगर वेन्यू पे देखें तो वेन्यू में 1 मैच खेला है और 0 विकेट लिए हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं केकेआर का। तो केकेआर में देखिए साल्ट और सुनील नारायण आजकल ऊपर आ रहे हैं। तो साल्ट भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 158 मैच इन्होंने खेला है। 158 में 3417 रन बनाए हुए हैं, ठीक है। 23 अर्धशतक मारे हुए हैं, 87 हाईएस्ट स्कोर है इनका, 23 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे देखें तो वेन्यू पे भी इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्लेयर हैं, आप इनको लेके जा सकते हैं। अगर केकेआर के फेवर में टीम बनाए तो इनको लेके चलिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर उसके बाद सुनील नारायण को देख लेते हैं। सुनील नारायण ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी और ऊपर खेलने आ रहे हैं, तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं। क्योंकि अगर 25-50 रन इन्होंने अगले मैच में इन्होंने 49 रन या 43 रन बनाए हैं, फिर 1-2 विकेट अगर इन्होंने प्रेशर में अगर दिल्ली ने फेंक दिया, बीच में आते हैं, बीच में उसमें ज़्यादा बल्लेबाज नहीं है, एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं, तो ये विकेट भी निकाल सकते हैं। तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो प्लेयर परफॉर्मेंस देख लीजिए, ठीक है। देखो 15 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। और हाईएस्ट 89 रन इन्होंने मारा है और 14 अर्धशतक मारा है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बैटिंग का। और अगर इनका हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में इन्होंने 13 मैच खेला है, 13 मैच में से 132 रन बनाए हैं और 11 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे जाते हैं तो वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये कभी भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बॉलिंग देखेंगे तो बॉलिंग में भी इनका बहुत अच्छा प्लेयर हैं। देखिए इन्होंने 314 आईपीएल मैच खेले हैं और 329 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 13 मैच में 14 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे जाए तो वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखे हैं वेंकटेश अय्यर, 1 डाउन पे वेंकटेश अय्यर आएंगे। तो वेंकटेश अय्यर का भी प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वेंकटेश अय्यर का भी। उन्होंने 56 मैच खेला है, 1487 रन बनाए हैं, 29 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट 104 रन है, 1 शतक और 11 अर्धशतक मारे हैं। तो ठीक है, अगर ये केकेआर के फेवर में टीम बना रहे हैं तो इनका चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चल गए तो आपको 70-80 रन बना के भी दे सकते हैं, तो आप कप्तान वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। अगर उसके बाद अगर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखो, 5 मैच खेले हैं, 93 रन, कोई खास हेड टू हेड नहीं है, लेकिन बल्लेबाज बहुत तगड़े हैं, हिटिंग बल्लेबाज हैं, कभी भी हिट कर सकते हैं, कभी भी रन ये बना सकते हैं। फिर उसके बाद वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम श्रेयस अय्यर को देखेंगे। चौथा नंबर श्रेयस अय्यर आएंगे, तो श्रेयस अय्यर को हम देख लेते हैं। 4-5 बल्लेबाज को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस देखें तो 109 मैच खेले हैं, 2975 रन बनाए हुए हैं, 31 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट 96 रन है, ठीक है। इन्होंने 19 अर्धशतक मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में देखो इन्होंने 2 मैच खेला है, 2 मैच में से 96 रन बनाए हैं, 48 का बैटिंग स्कोर है। तो हेड टू हेड भी बहुत अच्छा है, ठीक है।
अगर इसके बाद हम देखें बेनू पे, तो बेनू पे भी इन्होंने 3 मैच खेले हैं, 29 रन का बैटिंग, तो कोई खास नहीं है। आप वेंकटेश अय्यर को लेके जा सकते हैं, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दीजिए, एक बार श्रेयस अय्यर को लेके जाइए, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करिए। मतलब आपको पहले ही बताया था कि आपको प्लेयर रोटेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे रिंकू, तो हम लोग रिंकू को देख लेते हैं। ये सब तगड़े तगड़े बल्लेबाज हैं। अगर केकेआर जीत रही है तो इन बल्लेबाजों का योगदान सबसे, या तो ऊपर वाले चलेंगे या तो मीडियम बल्लेबाज चलेंगे, मीडियम क्लास के नीचे के। अगर ऊपर के तीनों फ्लॉप हो रहे हैं तो इसका मतलब मीडियम के बल्लेबाज भी, अगर 2-3 ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो बहुत अच्छी स्थिति में केकेआर को पहुंचा सकते हैं, तो आप पहले टॉप को लेके चलिएगा, फिर उसके बाद आप मीडियम को लेके चलिएगा। 2 तरह की टीम आपको बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनका प्लेयर परफॉर्मेंस। रिंकू सिंह का तो इन्होंने देखिए 60 मैच खेला है, 1387 रन बनाए, 36 का बैटिंग स्कोर है, हाईएस्ट 79 रन है, 10 अर्धशतक मारे हैं, ठीक है। तो पावर हिटर बल्लेबाज है, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड कोई खास नहीं है, 2 मैच में 29 रन बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे बेनू पे, तो बेनू में अभी इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम रसेल को देखेंगे, ठीक है। रसेल को देखेंगे तो रसेल का प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 297 आईपीएल मैच खेले हैं, 5652 रन बनाए हुए, 29 का बैटिंग स्कोर, हाईएस्ट 121 है, ठीक है। 2 शतक और 22 अर्धशतक मारे हैं, तो प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं हेड टू हेड, तो हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेले हैं, 11 मैच में से 333 रन बनाए हैं और 41 का बैटिंग स्कोर है, ठीक है। तो ये हेड टू हेड भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कप्तान वाइस कप्तान इनको बना के भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वेन्यू पे देखेंगे तो वेन्यू में इन्होंने एक भी मैच खेला नहीं है, ठीक है। अभी ये 4-5 प्लेयर हो गए आपके। अगर केकेआर जीत रही तो इन्हीं 3-4-5 प्लेयर जो हैं इन्हीं को लेके आपको रोटेट करके टीम बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद हम गेंदबाज देखेंगे, तो गेंदबाज आप देखिए, पहला नंबर मिडल स्टार वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, सुयश शर्मा, ठीक है। फिर उसके बाद हर्षित राणा, इन्हीं को आपको 4 हैं और एक रसेल हो गए, ये 5 आपको लेके रोटेट करना है इनको, ठीक है। क्योंकि 5 गेंदबाज कभी भी नहीं चलेंगे, 5 गेंदबाज में से 2 गेंदबाज फ्लॉप होंगे, 3 चल सकते हैं, या 3 चल सकते हैं, 2 फ्लॉप हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको टीम खिलाड़ियों को रोटेट करना है, इतना ध्यान में रखिए। अगर प्लेयर परफॉर्मेंस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मिचेल स्टार्क देखो 2 मैच इन्होंने खेला है, अभी 2 आईपीएल खेला है, इन्होंने कोई भी अभी विकेट नहीं लिया है। तो ये कभी भी, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं, कभी भी 3-4 विकेट बंडलों में विकेट लेके जा सकते हैं। अगर डीसी फ्लॉप हुई तो, ऊपर के बल्लेबाज फ्लॉप हुई, या स्विंग मिला, या फास्टर गेंदबाज को स्विंग मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है, तो ये कभी भी 3-4 विकेट भी लेके जा सकते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वरुण चक्रवर्ती के। वरुण चक्रवर्ती बीच में फेंकने आएंगे, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती राइट आर्म लेग ब्रेक है, तो ये सेकेंड पाली में भी इनको लेके जा सकते हैं। सेकेंड पाली में कभी भी इनका अगर हम प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, पहले वेन्यू पे देख लेते हैं, हेड टू हेड भी देख लेते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप बने रहेंगे नहीं तो आपको बरोबर आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर कौन सा वेन्यू पर हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, वेन्यू पे उन्होंने कौन सा कितना विकेट लिया, तो आपको नहीं मालूम है, तो इस हिसाब से आप नहीं बना पाएंगे टीम। तो ये देखना जरूरी है। देख लीजिए, इन्हें 83 मैच खेला है और 105 विकेट लिया है, ठीक है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो हेड टू हेड में भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। 7 मैच खेले, 11 विकेट लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम वेन्यू पे जाते हैं तो वेन्यू पे भी इन्होंने खेला नहीं है, लेकिन कभी भी इन्हें
परफॉर्मेंस सेकेंड पाली में आप ले जा सकते हैं, फर्स्ट पाली में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पिच रिपोर्ट में स्पिनर को सपोर्ट भी मिला है और फास्टरों को भी सपोर्ट मिला है। तो फास्टर सब लेके जाएंगे, स्पिनर सब अवॉइड करेंगे, तो आप स्पिनर को वाइस कप्तान भी बना के जा सकते हैं। अगर केकेआर ने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया और स्पिनर 2-3-4 विकेट निकाल लिए, क्योंकि उसको प्रेशर में 3-4 विकेट भी निकाल सकते हैं, बंडलों में विकेट लेके जा सकते हैं। ये हो गए सुनील नारायण हो गए, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख ले हैं सुयश शर्मा। सुयश शर्मा भी देखिए इनका ओवर कट रहा है, तो आप अगर 5-6 टीम बना रहे तो एक में लेके जा सकते हैं। तो इनका प्लेयर परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। प्लेयर परफॉर्मेंस देखा, 18 मैच खेले हैं, 23 विकेट लिए हैं, प्लेयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो हेड टू हेड में अभी इन्होंने खेला नहीं है, ठीक है। हेड टू हेड में भी नहीं खेला है और वेन्यू में भी नहीं खेला है, ठीक है। तो आप एक 4-5 बना रहे हैं तो एक आंख में इनको लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर स्पिनर को विकेट मिलेगा तो स्पिनर को ही फेंकवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं हर्षित राणा को। तो हर्षित राणा ने बहुत अच्छा विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो आप इनको लेके ही चलिएगा, ठीक है। आप सुयश को ड्रॉप कर सकते हैं, हर्षित राणा को लेके जा सकते हैं, सुनील नारायण को, रसेल को लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक बार सुनील नारायण को आप ड्रॉप करके आप हर्षित राणा और चक्रवर्ती और रसेल को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इनका हर्षित राणा का अगर प्लेयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 13 मैच खेले हैं और 13 विकेट भी लिए हैं, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेला है, ठीक है। 1 मैच में से 1 विकेट लिए हैं और वेन्यू पे इन्होंने खेला नहीं है, तो ये कभी भी आपका 1-2 विकेट लास्ट में भी फेंकते हैं। ये हो गए, रेशेल हो गए और मिचेल स्टार्क, ये 3 प्लेयर ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत अच्छा विकेट बंडलों में लेके जा सकती हैं। अगर दिल्ली प्रेशर में आती है तो अगर फर्स्ट बैटिंग केकेआर करती है तो आप इनको लेके चलिएगा और स्पिनर को भी लेके आप चलेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमने 1-2 मैच हमने बनाया है, 1-2 टीम बनाई है, आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने मैच ये हमने केकेआर के फेवर में टीम बनाया है। देखो फिलिप साल्ट को लिया है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर को, पहले टॉप ऑर्डर को हमने लिया है। अगर ये टॉप ऑर्डर पहले बैटिंग कर रही है, अगर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चला तो ये बहुत अच्छा स्कोर किया, तो हमने पहले वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाया है, मिचेल स्टार्क को वाइस कप्तान बनाया है, ठीक है। और ऊपर के दिल्ली के ऊपर के सभी बल्लेबाज को हमने ड्रॉप किया है। ऋषभ पंत को लिया, स्टूबर्स को लिया है, अक्षर पटेल को, मुकेश कुमार को, ठीक है। और फिर अगर हम दूसरा दिखाएंगे तो दूसरा इकार देखिए तो हमने रिंकू सिंह को वाइस कप्तान बनाया है, ठीक है, और सुनील नारायण को कप्तान बनाया है। क्योंकि अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर के अगर बल्लेबाज आउट हो गए हैं तो रिंकू सिंह और रसेल, आप रसेल के भी साथ में जा सकते हैं, सुनील नारायण और रसेल के भी साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो रिंकू सिंह का परसेंटेज बहुत कम था वाइस कप्तान में, तो इसलिए हमने बनाया है। तो आप रोटेट करिए। देखिए ऊपर का हमने इनके अगर बल्लेबाज हटा दिए हैं तो ठीक है, तो हमने मुकेश कुमार और अनरिच नोटर्जी को लिया है। आप इसको यहाँ पर आप इनको नोटर्जी को भी ले सकते हैं और ईशांत शर्मा को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने हर्षित राणा को लिया है। ऊपर के हम स्टार को हटाए हैं तो डेविड वार्नर को हमने लेके चले हैं, ऋषभ पंत को, ट्रिवर स्टूबर्स को लिए हैं, ठीक है। तो ट्रिवर स्टूबर्स के साथ में आप मिचेल मार्श को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा है आपका। इस हिसाब से खिलाड़ियों को आप रोटेट करने चाहिए। आप रोटेट नहीं करेंगे तो फिर ग्रैंड लीग जितना मुश्किल है। तो आप देखिए इसमें से आप ये भी कर सकते हैं कि आप कभी भी अंकुल राय को ड्रॉप करके आप इसमें वरुण चक्रवर्ती को भी ले सकते हैं, ठीक है। या वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करिए तो आप
सुयश शर्मा के साथ में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रोटेट करके टीम बना लीजिए।